लाइन है हमारी, सब जातन में जात तुम्हारी, सब जातन में जात तुम्हारी, याद में भी नगीना है वो यादव जात का भेद करे ताल्लुक का हमारी। सुनो मत रहिए, यादव बन के रहिए, तुम श्री कृष्ण की संतान हो, याद रखना लोग। महाभारत पढ़कर देख लिया, यदुवंशी श्रेष्ठ आए हैं, ये पावन वंश तुम्हारा है, जनमुरली वाले आए हैं। दुनिया वाले भूल गए और कोई उपदेश समरिया का, आप उसमें तुम जैल भूल रहे घोसी और कमरिया का। आप आपस की जलन दूर कर दीजिए, भाई भाई की दुश्मनी दूर कर दीजिए। हमारे बगल भैया कालू भैया बैठे जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, आप इनका सहयोग कीजिए, इनकी मदद कीजिए, इनके साथ रहिए। अगर आप इनकी मदद करेंगे, सभी यादव अगर एक हो जाओगे तो जानते हो क्या होगा। अंतिम लाइन है हमारी, सब जातन में जात तुम्हारी, सब जातन में जात तुम्हारी, याद में भी नगीना है वो यादव जात का भेद करे ताल्लुक का हमारी। सुनो, अही लोग हमसे कहते तुम शास्त्री होकर के तुम्हें ये भाषा शोभा नहीं देती है। क्यों नहीं देती भाई, क्यों नहीं देती है? शोभा देती है। हम किसी को गालियां नहीं दे रहा, मैं अपने भाइयों को जगाने का काम कर रहा हूँ। जब हमारी जाति नहीं लगे तो फिर हम भागवत का करेंगे क्या? जब हमारी जाति नहीं रहेगी तो हम अपनी भागवत का करेंगे क्या? जब यादव नहीं रहेंगे तो हम धर्म का करेंगे क्या? पहले मुझे अपनी यादव जाति को बचाना है, याद रखना आप सब। मैं इसी शब्दों के साथ में विराम करना चाहता हूँ कि सुनो अहीरो बात हमारी, सुनो अहीरो बात हमारी, अत्युत्तम है जात तुम्हारी। ये हमारी भागवत कहती है कि यादवों से बड़ी कोई जाति नहीं है। इन यादवों की कथा सुनने से जीव के जन्म जन्मांतर के पाप दूर हो जाते हैं, ये भागवत कहती है। सुनो अहीरो बात हमारी, अति उत्तम है जात तुम्हारी। वृंदावन की शान तुम्हें हो, वृंदावन की शान तुम्हें हो, गोकुल की पहचान तुम्हें हो, और सब जातियों में ही हो, और सुन ले यार हीरो। के साथ में हमारे जो अतिथि आए हैं, हमारे गांव में, ये हमारा ही गांव है, हाँ, और हमारे गांव में आए हो, हमारे क्षेत्र में आए हो, हम सभी नौजवानों की तरफ से, हमारे सभी बुजुर्गों की तरफ से, माता बहनों की तरफ से आप लोगों का बहुत स्वागत है। अधिकार है कि रेजिमेंट हमारा भी बनना चाहिए, और गगन भाई संघर्ष कर रहे हम सभी लोग जो है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें और आपको केवल एकता बनानी है। हमारे अंदर, हम लोगों के अंदर केवल एकता नहीं है, बस सबसे बड़ी समस्या यही है। जैसे कि हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि क्या है कि यादवों में केवल एक कमी रहती है कि यहाँ भाई भाई का दुश्मन बना बैठा है। यहाँ भैया भैया को नहीं चाहता है, थोड़ी सी जमीन के पीछे, थोड़े से मकान के पीछे। ये जो आपस की दुश्मनी हम लोगों की है। अरे पहली बात, अगर हम भाई भाई साथ रहेंगे, अगर आप थोड़ी सी जमीन और मकान के पीछे अपने भाई को मार दोगे तो एक बात याद रखना, अगर आपके शरीर में जान बनी रहेगी, आप भाई भाई एक साथ बने रहोगे तो जमीन और मकान को आप बाद में भी खरीद लोगे, लेकिन तुम्हारी जात खत्म हो जाएगी, तुम्हारा भाई खत्म हो जाएगा, दोबारा तुम्हारा भाई तुम्हें नहीं मिलेगा। और एक बार अगर हमारा सम्मान चला गया, एक बार हमारा सम्मान चला गया, वो सम्मान नहीं मिलेगा। तो ये आवाज आप लोगों को उठानी है, साथ देना है, एकत्रित होकर के, एकजुट होकर के ये साथ देना है। अगर सभी यादवों की एक आवाज हो जाएगी, अगर हम में आप में एकता हो जाएगी, तो सरकार की नहीं, सरकार के अधिकार है कि रेजिमेंट हमारा भी बनना चाहिए। और गगन भाई संघर्ष कर रहे हम सभी लोग जो है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें और आपको केवल एकता बनानी है। हमारे अंदर, हम लोगों के अंदर केवल एकता नहीं है, बस सबसे बड़ी समस्या यही है। जैसे कि हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि क्या है कि यादवों में केवल एक कमी रहती है कि यहाँ भाई भाई का दुश्मन बना बैठा है।
यहाँ भैया भैया को नहीं चाहता है, थोड़ी सी जमीन के पीछे, थोड़े से मकान के पीछे। ये जो आपस की दुश्मनी हम लोगों की है, अरे पहली बात, अगर हम भाई भाई साथ रहेंगे, अगर आप थोड़ी सी जमीन और मकान के पीछे अपने भाई को मार दोगे तो एक बात याद रखना, अगर आपके शरीर में जान बनी रहेगी, आप भाई भाई एक साथ बने रहोगे तो जमीन और मकान को आप बाद में भी खरीद लोगे, लेकिन तुम्हारी जात खत्म हो जाएगी, तुम्हारा भाई खत्म हो जाएगा, दोबारा तुम्हारा भाई तुम्हें नहीं मिलेगा। और एक बार अगर हमारा सम्मान चला गया, एक बार हमारा सम्मान चला गया, वो सम्मान नहीं मिलेगा। तो ये आवाज आप लोगों को उठानी है, साथ देना है, एकत्रित होकर के, एकजुट होकर के ये साथ देना है। अगर सभी यादवों की एक आवाज हो जाएगी, अगर हम में आप में एकता हो जाएगी तो सरकार की नहीं